सुबह से लेकर शाम तक बेशुमार अल्फाज सुनने को मिलते हैं, बेशुमार अल्फाज हम पढ़ते हैं, बेशुमार अल्फाज हम देखते हैं, बेशुमार अल्फाज पर हमको लिखना पड़ता है। किताब उठाएं तो वो चैप्टर में बेशुमार अल्फाज, पोइम्स का पोर्शन उठाएं तो उधर बेशुमार वोकैबुलरी। अगर हम गलती से ऐसे या स्टोरी या लेटर या इस तरह की कोई चीज़, ईडियम्स और पेरा वर्ड्स उठा लें तो उधर बेशुमार अल्फाज। आखिर ये अल्फाज हैं क्या चीज़? अगर गलती से कोई लफ्ज़ हम गूगल में फेंक दें तो उधर हमको 60, 70, 80 जो सिनोनिम्स हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं। तो ये आखिर कहाँ से बनाए जा रहे हैं अल्फाज? क्या कोई पीछे मशीन है, कोई फैक्ट्री है जो कि मुसलसल निकाले जा रही है अल्फाज, या एक प्रोसेस क्या है? अस्सलाम वालेकुम dear students, my name is Ataur Rahman and I welcome you to my YouTube channel Unparalleled English, and in today's lecture we will discuss the words formation, कि ये अल्फाज बनते कैसे हैं। फॉर्मेशन का आप मीनिंग लेंगे बनने के सेंस में। डेफिनेशन इसकी है जी, वर्ड फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू वर्ड्स फॉर्म या बिल्ड इन अ लैंग्वेज। किसी भी ज़बान में नए अल्फाज बनते हैं, इस प्रोसेस को हम वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। बट हाउ, कैसे? यही तो आंसर करने हमने कि कैसे बनते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे एक 95 अल्फाज एक 24 घंटों में इंग्लिश डिक्शनरी में, वोकैबुलरी में ऐड हो रहे हैं, हो न्यू वर्ड्स फॉर्म इन इंग्लिश, हो न्यू वर्ड्स फॉर्म इन लैंग्वेज। तो हम इसी चीज़ को जो है ना वो डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी गो फॉरवर्ड डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल. And let me tell you one more thing, that this lecture is going to be very important for you if you are a student of metric or FSC or a graduation or even a master student, or even if you are preparing yourself for the different exams, because this chapter, this topic also covering a very important topic of the linguistics portion as well. So dear students, be with me till the end of this lecture. You are going to learn a lot, you are going to ponder a lot. Okay जी, so let's move to our first slide. Here it is. And हम जो स्टार्ट करेंगे ना वो रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना रोल होता है वर्ड्स फॉर्मेशन में? तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये जो मैंने रेड कर दी है, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो रोल है वो बेइंतहा ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि प्रोनाउन, तो प्रोनाउन आपके कोई 50-60 आप कह लो, प्रपोजिशन आप मैक्सिमम 100 कर लो, कंजंक्शन आप इतने कर लो, इंटरजेक्शन आप कुछ अल्फाज कह लो। उसके बाद जितना आपके पास अल्फाज आते हैं ना वो ये नाउन होते हैं, या एडजेक्टिव होते हैं, या एडवर्ब होते हैं, या वर्ब होते हैं। कैसे एक नाउन से एडजेक्टिव बनता है, कैसे एक एडवर्ब से वर्ब और वर्ब से एडवर्ब बनाया जाता है, उसकी 2 एग्जांपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके साइड है, ये देखिए नाउन। नाउन आपके पास सक्सेस आ जाता है। अगर सक्सेस को सक्सीड कर दिया जाए तो एक नया लफ्ज़ आपको मिल जाएगा जो कि बेसिकली वर्ब के सेंस में आ जाएगा, और उसी को अगर हम सक्सेसफुल कर दें तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, और उसी को हम सक्सेसफुली कर दें तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, यानी एक लफ्ज़ था, हमने उससे 4 लफ्ज़ बना लिए। वर्ब के सेंस में बन सकता है, सक्सेसफुल के सेंस में बन चुका है, और सक्सेसफुली जो है ना वो बनाया जा चुका है। क्रिएशन, क्रिएट, क्रिएटिव, क्रिएटिवली। तो ये इस तरह एक पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा रोल होता है वर्ड्स फॉर्मेशन में, अल्फाज को बनाने में। तो ये एक टॉपिक से अलग एक चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था। लुक एट द अबव एग्जांपल एंड रियलाइज दैट्स हाउ अ नाउन कैन फॉर्म अ वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन कंटिन्यू। इस तरह डियर स्टूडेंट्स एक प्रोसेस होता है जो कि मुसलसल जारी रहता है। ओके जी, हमारा जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है जी कि बनते कैसे हैं। तो ये 8 प्रोसेस हैं जो कि मैंने आपको कलेक्ट करके दिए हैं, जिन पर हम थोड़ा सा डिबेट करेंगे कि इन 8 प्रोसेस को इस्तेमाल करके कैसे एक इंग्लिश का जो है ना वो वर्ड बनाया जाता है। कॉइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, एक्रोनिम, डेरिवेशन एंड एब्रीविएशन। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉइनेज। हियर इट इज कॉइनेज। कॉइनेज अगर उर्दू में हम कहें कि एक नए लफ्ज़ को कहा जाता है, द इन्वेंशन ऑफ अ टोटल न्यू वर्ड इन इंग्लिश। मुकम्मल तौर पर जो एक नया वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर, उसको क्या कहते हैं जी? उसको कॉइनेज कहा जाता है। जैसे
जब कंप्यूटर बना था तो इसको एक नाम दिया गया जी, कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर एक नया वर्ड बन चुका है। लैपटॉप, आईपॉड, ब्लूटूथ जो उसके नाम पर, जब गूगल जब एक नया इन्वेंशन हुई थी, एक नई चीज़ आई थी, तो या नायलॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं, किसी नई प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। कोई नई चीज़ पैदा होती है तो उसका एक नाम जो है ना वो बना दिया जाता है। तो उधर से हमारे पास एक लफ्ज़ की शक्ल में बेशुमार अल्फाज आप अपने कमरे के अंदर ही तलाश कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है बोरोइंग का। बोरोइंग क्या है जी? टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस इज कॉल्ड बोरोइंग। दूसरी ज़बानों से जो अल्फाज हैं उनके लेने का जो प्रोसेस होता है या जो अमल होता है उसको बोरो करना कहते हैं। इंग्लिश बोरोड फ्रॉम द अदर लैंग्वेज, जैसे बताते खुद ये हमारे पास जो लफ्ज़ है जनाब इंग्लिश का, तो ये भी तमाम दूसरी लैंग्वेज से बोरोड है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की बजाते खुद तो एक आप क्या एग्जिस्टेंस है नहीं, ये तो डिफरेंट प्रोसेस की एवोल्यूशन है, जस्ट एज हैपन विद उर्दू, लश्करी ज़बान जिसको आप कहते हैं। फिर हमारे पास अल्कोहल के जैसे लफ्ज़ आते हैं, तो अल्कोहल का लफ्ज़ अरबिक वर्ड से आया है या अरबिक वर्ड है अल्कोहल। फिर हमारे पास पियानो का लफ्ज़ है, तो पियानो बेसिकली इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये इटालियन वर्ड है। योगर्ट जो हमारे पास लफ्ज़ आते हैं, तो ये तर्किश या तुर्किश जो है ना वो हमारे पास वर्ड है, इसकी अपनी एग्जिस्टेंट इंग्लिश के अंदर कोई नहीं है। तो ये बोरो करने का एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से इंग्लिश बोरो करती है, ठीक है। तो एक नया वर्ड बन जाता है। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, कंपाउंडिंग। ओके, कंपाउंडिंग क्या होता है बेटा? कंपाउंडिंग होते हैं इज अ प्रोसेस डेट फॉर्म न्यू वर्ड्स फ्रॉम टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर जब एक नया लफ्ज़ बनता है तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि कैसे हमारा इंग्लिश का एक नया लफ्ज़ वजूद में आता है। जैसे होम एक अलग वर्ड है, वर्क एक अलग वर्ड है, जब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे, कंपाउंड की शक्ल में ले आएंगे, इनको मिक्सर कर देंगे, तो हमारे पास एक नया वर्ड आ जाएगा होमवर्क। पिक प्लस पॉकेट इज इक्वल टू पिक पॉकेट, फायर प्लस मैन इज इक्वल टू फायरमैन, नोट प्लस बुक इज इक्वल टू नोटबुक, वर्क प्लस रूम इज इक्वल टू वर्क रूम, जिधर बैठकर आप काम करते हैं। हाई प्लस लाइट इज इक्वल टू हाईलाइट, यार हाईलाइट कर दो कोई टॉपिक, तो हाईलाइट करने का ये प्रोसेस होता है। तो ये कंपाउंडिंग इज अ थर्ड प्रोसेस इन विच वी कैन हैव न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव blending. Okay, blending is a very interesting topic indeed. And what is happening in blending? Beginning of one word and end of another word to make a new word. किसी अल्फाज के बिगनिंग को और किसी अल्फाज के एंड को मिलाकर जनाब एक नया लफ्ज़ बन जाता है हमारे पास। देखिए जी, स्मोक प्लस फोक इज इक्वल टू स्मोक, स्मोक धुआं, फोक धुंध, स्मोक स्मोक। ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच, ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच। 9-10 बजे के करीब चाय के साथ बिस्किट शिस्किट हो रहे। ओ माई गॉड। नेक्स्ट वर्ड, फ्रेंड प्लस एनिमी इज इक्वल टू फ्रेनमी। वाई, वो ये क्या है भाई, फ्रेनमी? ओके, फ्रेनमी क्या होता है जी? फ्रेनमी का मतलब होता है अ पर्सन विद होम वन इज फ्रेंडली डिस्पाइट अ फंडामेंटल डिसलाइक और राइवलरी। ठीक है, आप किसी के लिए फ्रेंडली जो एक एहसास हैं वो भी रखते हैं और एट द सेम टाइम आपका कोई बुनियादी झगड़ा भी चलता रहता है, कोई डिसलाइक भी है, कोई झगड़ा भी है। तो इन फ्रेंड प्लस एनिमी को मिलाकर फ्रेनमी, या एक और अगर वर्ड मैं आपके सामने लिख दूं इसके सेंस में, तो वो कौन सा आएगा जी? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। इंटरनेट, इंटरनेट, just give me a minute dear students, I'm not so good in editing or something. Internet plus citizen, और क्या वर्ड बनाता है ये हमारे पास? नेटिजन। ओके, आई होप आई एम राइटिंग इट स्पेलिंग राइट। ये हमारे पास नेटिजन है। ठीक है, नेटिजन कौन होता है? नेटिजन वो होता है जो कि हर वक्त इंटरनेट की दुनिया में रहने वाला इंसान होता है। जैसे इंटरनेट है, नेट यानी नेट, इंटरनेट, और सिटीजन शहरी, और नेटिजन यानी इंटरनेट का शहरी, इंटरनेट की दुनिया में जिंदा रहने वाला। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये बेटा हमारे पास चौथा जो कॉन्सेप्ट था ब्लेंडिंग का प्रोसेस था, जिसमें
एक वर्ड के बिगिनिंग को और एक वर्ड के एंड को हम मिक्स करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होगा क्लिपिंग का। क्लिपिंग क्या होता है जी? कटिंग ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द अदर वर्ड्स। ठीक है जी, किसी वर्ड के बिगिनिंग को या एंड को कट करके बनाया जाता है तो उसे क्लिपिंग कहा जाता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट के एड को क्लिप कर दिया जाता है, जैसे क्लिप कर दिया जाए और ऐड बन जाए। लेबॉर्ट्री, आप स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहते हो, कॉलेजेस में होती है, लेबॉर्ट्री के ऊपर लैब लिखा होता है तो वो लेबॉर्ट्री होते हैं। फोटोग्राफ को हमने फोटो, उसका पहला हमने वर्ड करते हैं, और प्रोफेसर को हमने PROF काट दिया, तो ये हमारे पास एक नया वर्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये क्लिपिंग का प्रोसेस है, हम नए अल्फाज बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जी वो है जी एक्रोनिम्स इज अ प्रोसेस इन विच वी टुक फर्स्ट लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स टू मेक इट शॉर्ट। किसी भी बड़े लेटर्स को हम शॉर्ट करके जब लिखते हैं तो वो हमारे पास एक्रोनिम की शक्ल में आता है, वो भी एक नया वर्ड बन जाता है हमारे पास। जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एजेंसी को हमने नासा कर दिया है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को हमने पिन कर दिया है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल को हमने सिम कर दिया है। तो ये जो SIM है, PIN है, NAS है, ये हमारे पास एक्रोनिम की शक्ल में आ जाते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है ये हमारे पास डेरिवेशन का। यूज मॉर्फीम्स, सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस टू मेक द न्यू वर्ड्स। जैसे अरेंज एक वर्ड है, इसको मैंने पीछे री लगा कर रीअरेंज कर दिया, और फिर इस रीअरेंज के आगे मेंट लगा कर क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट। देखें, एक वर्ड के पीछे एक हमने प्रीफिक्स लगा दिया, इसको सफिक्स लगा दिया या इनफिक्स कोई लगा लें, ठीक है, तो उसके बाद एक नया वर्ड हमारे पास आ जाता है। तो वो क्या होता है जी, हमारे पास डेरिवेशन का प्रोसेस होता है, और ये भी एक बड़ा हेल्दी प्रोसेस है नए अल्फाज को बनाने का। आठवां हमने जो पढ़ना है वो है जी एब्रीविएशन, शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड टू मेक इट न्यू वर्ड्स। जैसे डेट ऑफ बर्थ को DOB, ATM को ऑटोमेटेड टेलर मशीन को हमने ATM, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमने USA लिख दिया है। तो ये हमारा प्रोसेस था जो हमने स्टार्ट की थी। वीडियो कहाँ से स्टार्ट की थी जी, हमने वीडियो स्टार्ट की थी कि हमारे अल्फाज कैसे बनते हैं। तो ये 8 वेज में हमने बनते हैं, हमने डिस्कस किया था। कॉइनेज का प्रोसेस, जिसमें नया लफ्ज़ कोई भी आप जब किसी प्रोडक्शन की शक्ल में कोई नया लफ्ज़ आता है, ठीक है, तो वो होता है बोरिंग, जो बोरो करती है दूसरी ज़बान से, ठीक है। जैसे हमने पियानो की मिसाल लिया। फिर कंपाउंडिंग क्या होता है जी, कंपाउंडिंग हमारे पास जो प्रोसेस आता है उसमें हमारे पास होता है कि अल्फाज को कंपाउंड किया जा रहा होता है। जैसे होम प्लस वर्क है तो होम वर्क है। ब्लेंडिंग इसी तरह हमारे पास एक प्रोसेस था जिसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। उसमें क्या था, स्मोक प्लस फॉग से हमने स्मोक बना लिया है, ठीक है। क्लिपिंग का प्रोसेस था जिसको हमने एडवर्टाइजमेंट से ऐड बना लिया। एक्रोनिम का प्रोसेस था, ठीक है। तो इस तरह डेरिवेशन और एब्रीविएशन का जो है ना वो प्रोसेस, ये हमने 8 प्रोसेस जो है ना वो हमने कॉन्सेप्ट याद किया। डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो till the end. I really appreciate your time and efforts. I hope you have learned a lot from this short video. Inshallah, see you in the next video. Till the time, thank you and Allah Hafiz.